हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सामान्यतया प्रोटोजाइलम में वलयाकार अथवा सर्पिलाकार मोटा युक्त संवहनी तत्व तब उत्पन्न होते हैं जब जड़ अथवा तना होता है। विकास की अवस्था में दीर्घीकरण की अवस्था में, चौड़ाई में वृद्धि की अवस्था में, विभेदन की अवस्था में। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में। हमें बताना है यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम, उसके बारे में हमें बताना है। देखिए प्रोटोजाइलम क्या हो गया। प्रोटोजाइलम ये जाइलम जो कि एक प्रकार का संवहनी ऊतक होता है, एक प्रकार का संवहनी ऊतक होता है। ठीक से इसे लिख लेंगे। एक प्रकार का क्या होता है, संवहनी ऊतक ये होता है जो कि जल व खनिज का संवहन करता है पौधे में। जल व खनिज का क्या करता है, पौधे में संवहन करता है। उसी उसी का एक उसी का एक भाग या उसी की एक परत इसे हम कह सकते हैं। तो जब इस प्रोटोजाइलम में क्या होता है, वलयाकार और सर्पिलाकार, वलयाकार वलयाकार यानी कि वलय के समान, व ये कैसे होंगे, सर्पिल आकार के। तो इन हम क्या कह रहे हैं, सर्पिलाकार। वलयाकार और सर्पिलाकार मोटाई युक्त संवहनी तत्व उत्पन्न हो। मोटाई युक्त संवहनी संवहनी तत्व या संवहनी ऊतक जब उत्पन्न होते हैं तो जड़ व तना किस अवस्था में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जड़ और तना मोटाई में वृद्धि कर रहा है, यानी कि मोटाई, या इसे हम क्या कहेंगे, चौड़ाई भी कह सकते हैं। और चौड़ाई में जो पौधे में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। तो पहला विकल्प विकास की अवस्था में चौड़ाई में वृद्धि नहीं करेगा पौधा, न ही दीर्घीकरण की अवस्था में, न ही विभेदन की अवस्था में। विभेदन की अवस्था में कोशिकाएं विभाजित होंगी और चौड़ाई की वृद्धि की अवस्था में ये वृद्धि करेगा, जिसे हम द्वितीयक वृद्धि भी कहते हैं। तो विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।